fastest growing in the economy in the world for this year is India. For the next year, it is projected to be India again. और इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है ऐप हो रहा। जो रुपी कार्ड है और जो बीम ऐप है, अब वो पूरे यूरोप में चलेगा कुछ टाइम में। अभी सिंगापुर और मलेशिया में चल गया। तो एज वी टॉक, वी आर टॉकिंग अराउंड 24 कंट्री जहाँ रुपया चल रहा है, एंड देयर आर अनदर 20-30 इन द लाइन जहाँ रुपया चलेगा। 5 से 7 साल में ना हमें पेट्रोल इंपोर्ट करना, ना हमें डीजल इंपोर्ट करना। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि वो किसी भी वक्त डिफॉल्ट हो सकता है। पाकिस्तान के पास लोगों को छोड़ें, अपनी आर्मी का सामान खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन रिजर्व को खत्म होने से बचाने के लिए नई नई तरकीबें ढूंढ ली है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया पर भी चर्चा होने लगी है। इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया पर क्या बहस हुई, आइए देखें। अच्छा सुमित भाई, दो चीजें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ का रिपोर्ट है, क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छी है तो उसका असर डिफेंस पे पड़ता है, कि डिफेंस अच्छा है तो उसका किसी हद तक मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि लोगों को पे ट्रस्ट होता है कि यार अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाऊंगा इस कंट्री में तो वो कहीं डूब नहीं सकेगी, कोई सिक्योरिटी के रीजन प्रॉब्लम नहीं होंगे, कोई इस तरह की चीजें नहीं होंगी। तो दोनों मेरे ख्याल में इंटरलिंक है। लेकिन शायद इकोनॉमी सबसे टॉप पे, अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो आपके पास पैसा होता है, आप बैलिस्टिक मिसाइल भी ले सकते हैं, टेक्नोलॉजीज भी ट्रांसफर कर सकते हैं, सब कुछ। जी फखर भाई, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगता आपके शो पे आके, बहुत शुक्रिया। पॉजिटिव डिस्कशन होता है सर। तो कहाँ आईएमएफ से शुरू करते हैं, फिर इसमें आते हैं। देखिए, आईएमएफ का अगर आप याद करें तो मैं पिछले आपको करीब 1 आध साल से कह रहा हूँ कि इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक करीब 7 के आसपास जाएगा इस साल, और अगले साल 6 से 7 के बाद जाएगा, 6 to 7। और अगर आप आईएमएफ की रिपोर्ट देखें तो यही इकोनॉमिक आउटलुक बताया है। पहले 6.8 था, रिवाइज करके 6.3 किया, अगले साल करीब 6 से 7 के बीच कुछ भी नंबर होगा, ये बताया है। अब अगर आप देखें टॉप 10 इकोनॉमियों के, देखें हमसे ऊपर है जर्मनी का -0.3%, तो जर्मनी विल गो इनटू रिसेशन, 0.3%। जापान अराउंड 1.6%, वेस्ट केस अराउंड 1 के आसपास ठहरेगी, यूएस 1, ठीक है। चाइना का 4.4 बोल रहा, पर कुछ लोग 2.6 बोल रहे, कुछ लोग 3.3 बोल रहे। 4 इज द सुपर बेस्ट के, जो मुझे लगता नहीं होगा। हमारे नीचे यूके की बात करें 0.3%, 0.6% लास्ट ईयर, और अगले साल अगर उसने 0.5% भी ग्रोथ कर लिया, आईएमएफ इज सेइंग इट इज ऑलरेडी डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। तो मैंने आगे पीछे की इकोनॉमियां क्यों गिना दी, बिकॉज सो दैट वी गेट अ रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव कि चीजें कहाँ जा रही। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द इकोनॉमी इन द वर्ल्ड फॉर दिस ईयर इज इंडिया। फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रोजेक्टेड टू बी इंडिया अगेन। और इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। और जो चाइना की हालत चल रही है, तो अगर उन्होंने 2-3% भी कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। तो कुछ महीने पहले की बात है, मैंने कहा फखर भाई, रुपी विल वेरी सून विदिन 2 क्वार्टर्स विल बिकम अ इंटरनेशनल करेंसी। उसके तरफ पूरा हिसाब किताब बन रहा। सोना हम खरीद रहे हैं, मोस्ट ऑफ हम ट्रेड कोशिश कर रहे हैं कि हम आईएनआर में करें, हम हमें डॉलर ना देना पड़े। हमने यूरो की अपनी जो स्टैकिंग है वो बढ़ाई है। और अगर वो गोल्ड रिजर्व्स को देखें तो हमारा नंबर आता था नंबर 8 पे, नंबर 1 है यूएसए विद 8,000 टन। और आप जानते हैं कि गोल्ड के अगेंस्ट ही करेंसी इशू होता है। अभी हमने क्या किया, हमने एक और चीज अच्छी की है कि अब ये जो हमने 2 लाख किलो सोना लिया है यूएई से, बिकॉज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसीलिए किया था। और अब आप देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली ये जो यूएई से डीलिंग होगी फखर भाई, ये होगी रुपयों में। आप सोचिए, यूएई के से ट्रेडिंग करते करते 73 बिलियन डॉलर की ट्रेडिंग एज ऑन डेट है। अगर ये रुपये में हो गई तो कितना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज बचता है, पॉइंट नंबर 1। और ये ट्रेडिंग बहुत जल्दी $100 बिलियन जाएगी, क्योंकि हमें सोना और भी चाहिए। फिर मैं बताऊंगा क्यों चाहिए, उसमें भी एक लॉजिक है। और ये सोना सीधा एक गिफ्ट थी, में जो अभी मोदी जी ने इनॉग्रेट की थी 1 आध महीने पहले, वहाँ बुलियन एक्सचेंज खुल रहा है इंडिया का पारा, वहाँ ऑलमोस्ट इंपोर्ट ड्यूटी कुछ भी नहीं है। तो इंडिया में लगभग बहुत कम कीमतों पे सोना मिलेगा, वर्ल्ड से भी कम कीमतों में यहाँ पे सोना मिलेगा। लगभग दुबई के प्राइस पे यहाँ पे सोना मिलेगा। ट्रांसपोर्ट जोड़िए, थोड़ा बहुत इधर उधर जोड़िए, एक ये इंपॉर्टेंट। अब ये सारी जितनी चीजें हो गई है, ये सब किसको करके देख रही है कि भाई आगे का फ्यूचर क्या है। आगे के फ्यूचर की बात करूं, अभी हम 50 लाख बैरल तेल दिन में यूज करते हैं। 50 लाख बैरल तेल दिन में यूज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब देखिए, अगर हम रशिया से ये तेल लेते हैं और $30-35 पर बैरल बचाते हैं, 30-35 इंटू 50 लाख एक दिन का, इंटू 30 महीने का, इंटू 12, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डू यू सेव? यू सेव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और तीसरी चीज हमने कर ली, हमने अब भाई साहब इंजन बना लिया 5 दिन पहले, जो इथेनॉल पे चलेगा। इथेनॉल या पेट्रोल किसी पे भी चलेगा, 100% इथेनॉल पे भी चल सकता है। इथेनॉल की कीमत 50 रुपए लीटर, और एवरेज पेट्रोल जितनी देता है। और लिक्विड हाइड्रोजन है, इस वर्क इन प्रोग्रेस। लिक्विड हाइड्रोजन जब आएगा, या वो कंप्रेस्ड में आए, ग्रीन हाइड्रोजन जिसे कहते हैं, कंप्रेस्ड आए या लिक्विड फॉर्म में आए, जैसे गडकरी साहब ने खुद कहा था कि 70 रुपए लीटर में आपकी गाड़ी 400 किलोमीटर चलेगी, उसका भी इंजन बन रहा है। 5 से 7 साल में ना हमें पेट्रोल इंपोर्ट करना, ना हमें डीजल इंपोर्ट करना। अब सोचिए कितना बड़ा पैसा सबसे बाहर जा रहा था कंट्री में हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, इसी तरह की और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दे। धन्यवाद।